तो ठीक है। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देख रहे हैं कॉन्वेक्स सेट, और कॉन्वेक्स सेट का वीडियो नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे भी हैं डिफाइन द कॉन्वेक्स सेट। तो सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। ठीक है, और अगर आप हमारे वीडियो नंबर 1 को नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देख लीजिए। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आप नोट बताए हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताए हैं जो एग्ज़ाम में आएगा या पूछा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन जो पूछा जाता है उसको प्रूफ करने में जिन चीज़ों की दरकार पड़ता है उन चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताएं। आप कोशिश कीजिए जाके उसको देखिए। ठीक है, अभी आप कॉन्वेक्स सेट में हम लोग चलते हैं। जैसे कि देखिए क्या होता है, इसको हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये देखिए हमारा ये इस टाइप का इमेज दिख रहा है, इसको हम लोग स्फीयर कहते हैं। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब हुआ कि ये हमारा कांच, जो कंचा जो होता है बाद बच्चा में जो हम लोग खेलते थे कंचा, वो कंचा हो गया। या फिर आप इसको छर्रा कह सकते हैं, जो गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है, ये हमारा ये छर्रा हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लिए, जैसे इसका नाम दे दिए ए, और एक अनदर पॉइंट यहाँ पे ले लिए, इसका नाम दे दिए बी। आप इसको मिला दीजिए ऐसे करके ए बी। ठीक है, तो ये ए और बी जो है ये इसको हम लोग लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब ए और बी एक लाइन को जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट होगा, जितना भी ए और बी के बीच में इस लाइन में जितना भी पॉइंट होगा, क्योंकि ए और बी एक लाइन को जोड़ा है, तो ए और लाइन में ही ए और बी के बीच में, ठीक है, इसी लाइन में ए और बी के बीच का जितना भी पॉइंट होगा, सारा का सारा पॉइंट, टोटल पॉइंट, सारा का सारा पॉइंट अगर इसी सेट में बिलोंग किया तो ये सेट हमारा कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। क्या मेरा बात को समझ में आया? क्या हम समझा पाएँ? देखिए हमने क्या बोला सर, तो हमने ये कहा कि ए और बी हमारा एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, मतलब एक लाइन को जोड़ रहा है। अब इस लाइन में ये लाइन आगे भी पास कर जाता, इधर भी गुजर जाएगा हमारा, इधर से भी आ रहा है, क्योंकि किसी भी लाइन का ना तो शुरुआत होता है और ना ही उसका अंत होता है। ठीक है, तो अभी लाइन को हम लोग बीच में काट के रखे हुए हैं। तो ए और बी के बीच में इसमें जितना भी पॉइंट होगा, टोटल पॉइंट, सारा का सारा पॉइंट अगर इसी सेट में हुआ तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर और आगे बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसे करके लेते हैं, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, ये भी हमारा पूरा ठोस है सर, इसमें भी पूरा एकदम माल मटेरियल भरा हुआ है, सॉलिड चीज़ है, जो भी कुछ होगा इसके अंदर में पूरा फुल है। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट है इसमें, देखिए इस टाइप से ये फुल है। ओके, ऐसे करके अब हमने क्या किया कि एक ए पॉइंट यहाँ पे ले लिए और एक बी पॉइंट यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी एक लाइन ज्वाइनिंग है। इसका देखिए ये पॉइंट इधर का ये सब बिलोंग करता है इसमें, लेकिन इधर का जो पॉइंट होगा, यहाँ का, ये सब जो पॉइंट है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कहेंगे ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट था, टोटल का टोटल पॉइंट इस सेट में बिलोंग नहीं किया, इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये मेरा कॉन्वेक्स सेट है और ये हमारा नॉट कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, डायग्राम से उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अभी अब इसका डेफिनेशन रेडी करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग बोलेंगे सर ए और बी के बीच का टोटल पॉइंट अगर बिलोंग किया तो कॉन्वेक्स सेट है। मतलब कि आप कोई भी सेट, जैसे कोई सेट आपको मिल जाएगा, दे देगा, ठीक है, एग्जाम में कि एक सेट है, आप इसको साबित कीजिए कॉन्वेक्स सेट है। आप क्या कीजिएगा, उस सेट का 2 गो पॉइंट लीजिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम ए और बी नाम देते थे, आप कुछ भी नाम दे लीजिएगा, 2 पॉइंट लीजिएगा और उससे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा सर, और उसके बीच का जितना भी पॉइंट होगा, टोटल का टोटल पॉइंट आप उसी सेट में दिखा दिए तो वो सेट आपका कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। बात समझ में आया? अब बीच का पॉइंट को कैसे हम लोग निकालते हैं उसके बारे में हम वीडियो नंबर 1 में बताए थे, आप वहाँ से सीख लीजिएगा, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। तभी हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए डेफिनेशन में चलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन में देखिए सर हम लोग लिखेंगे ए सेट कैपिटल एस बराबर एक्स
ये x क्या है सर? तो ये हमारा n डायमेंशनल है, आप इसको x हो गया, यहाँ पे ये लिख दीजिए Rn। Rn का मतलब हुआ n डायमेंशनल, इसको यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं? यूक्लिडियन स्पेस। नाम नहीं भी जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x बिलोंग करेगा Rn में सच दैट x इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn, वेयर में आप जरूर लिख दीजिएगा कि ये x1 ये x2 डॉट 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 xn ये रियल नंबर है बच्चों। ये क्या है? रियल नंबर। तो ए सेट कैपिटल S इतना इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। इफ u कोमा v बिलोंग्स टू S, इफ u कोमा v बिलोंग्स टू S, देन आपको ये लेमडा u प्लस 1 माइनस लेमडा v, इसका आप कोई नाम दे सकते हैं जैसे w, ये हमारा बिलोंग कर जाना चाहिए S में। अब ये क्या है सर? तो ये जो बोले थे A और B के बीच का आर्बिट्ररी पॉइंट होता है। आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब होता है फॉर ऑल पॉइंट। फॉर ऑल का मतलब हुआ कि ये W जो है A और B के बीच में जितना भी पॉइंट होगा, सारा के सारा पॉइंट को ये अकेले W ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब अगर ये W बिलोंग कर गया S में, तो इसका मतलब आपको समझना है कि A और B के बीच में जितना भी पॉइंट था, टोटल पॉइंट हमारा सेट में बिलोंग कर गया है। अगर आप बिलोंग कर जाएगा तो कॉन्वेक्स सेट होगा। जैसे कि इसमें बिलोंग कर गया था, A और B के बीच का सारा पॉइंट जो था वो बिलोंग कर गया था, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो ये नॉट कॉन्वेक्स होगा। तो आपको इस टाइप से दिखाना है, यानी आप थ्योरम में भी इसी टाइप से आपको मैथ बनाना पड़ेगा। ओके, ये डेफिनेशन भी देखिए, हम लोग जैसे इसको समझे थे उसी अकॉर्डिंग लिखे हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये एग्जाम में आता भी है डिफाइन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम आप लोग को अगले वीडियो में बताते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।